हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और इससे पहले भी आपको बता दें कि इसकी वीडियोस आ चुकी है जिसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए थे और उसमें भी मोलैरिटी मोलैलिटी के हमने काफी क्वेश्चंस वहाँ पे करा दिए थे। मतलब क्वेश्चंस क्या कह सकते हैं, वहाँ पे थ्योरी आपको समझा दी थी। कुछ बच्चों को कहना था कि भैया आप क्या करवा रहे, थ्योरी करवा रहे, लेकिन इसके साथ हमें क्या करवाते चलिए कि न्यूमेरिकल भी करवाते चलिए, जिससे क्या हो सके कि हमें इस तरीके इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमें समझ में आ सके। तो आपको बता दें बेटा कि ये जो हम आज बताने वाले हैं, पहले तो मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ा दिया था और द्रव्यमान प्रतिशत जैसे वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब चीजें हमने कहा फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में समझा दी। जहां फर्स्ट लेक्चर में बेसिक चीजें चीजें बताई थी कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और सेकंड लेक्चर में हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन के इफेक्ट मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए थे, जिसमें 2 या 3 से कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा दिए गए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर के आगे के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स बाकी रह गए, तो उसको हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा ये बता दे, आज जितने भी न्यूमेरिकल करवाने वाले ये बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस बता दे रहे। लास्ट में अभी न्यूमेरिकल कुछ करवाएंगे। लास्ट में जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें कौन से होंगे भैया, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल होने वाले। भैया अभी जो करवा रहे हैं ये बोर्ड पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, हमने आपको बताया भी था, अगर जिस जो बच्चा हमसे पहली क्लास से जुड़ा हुआ है तो उसको हमने एक बात बता दी थी कि एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से आप देख सकते हैं पिछली बार में पेपर में कितना आया हुआ है। बाकी आपका बता दे बेटा, रिजल्ट आने वाला है। जिस बच्चे ने हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर से पढ़ाई की है और अच्छे नंबर आते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को हमसे शेयर कर सकते हैं। हम अभी लास्ट में आपको अपना क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, आप लोग क्या करिएगा उस पर रिजल्ट जरूर भेजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ टारगेट बोर्ड एग्जाम 2027, चैप्टर कौन सा भैया, विलियन। ठीक है, तो यहाँ पे आज पहला क्या टॉपिक क्या पढ़ने वाले, ये तो न्यूमेरिकल आ गया भैया। पहला हम लोग के पास जो टॉपिक होगा भैया, पहला टॉपिक होगा नॉर्मेलिटी। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, नॉर्मलता। हेडिंग डालेंगे नॉर्मलता। हेडिंग डालेंगे नॉर्मलता। जी, नॉर्मेलिटी होती क्या है? पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। आपको बता दें कि जैसे आपने मोलैरिटी याद रखी थी, मोलैरिटी से ही क्या याद रखना, नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी की भी थ्योरी भी हम आपको बिल्कुल मोलैरिटी की जैसे याद करवा देंगे। जैसे मोलैरिटी की क्या थ्योरी थी, अगर हम बात करेंगे मोलैरिटी की तरफ थोड़ा जाते हैं और उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो कैसे क्या होता है भैया बताइएगा जरा। बेटा मोलरता की बात करेंगे, लास्ट में रहता है एक चीज याद ना कि मोललता नहीं, कि मोलरता बोले। अगर आपको कंफ्यूजन कभी भी होगा तो हम एक बात बता दें, कैपिटल एम बोल देंगे तो आप समझ जाइएगा कि भैया मोलैरिटी की बात हो रही है, कैपिटल एम की बात हो रही है। अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे क्या होता है इसको, यहाँ बता दे कि मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कितने लीटर का है, यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन लिया हुआ, कितना लीटर लिया हुआ है, 1 लीटर का, एक विलियन लिया हुआ है, 1 लीटर विलियन लिया हुआ है। और इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसे बोलते हैं विलेय के मोलों की संख्या। क्या बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। क्या करें, इसमें घोलना है। 1 लीटर विलयन लिया हुआ और उसमें कुल विलेय के मोलों की संख्या को क्या किया जा रहा है, घोला जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। इससे पहले लेक्चर में आपको समझा भी दिया था कि मोलरता क्या होती है, लेकिन आज तो हमें नॉर्मलता पढ़नी है भैया, मोलरता क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको बता दें इसी से रिलेटेड है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मोलरता, नॉर्मलता में भी क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्या रहेगा, विलियन कैसा रहेगा, विलियन हमारे पास रहेगा 1 लीटर विलियन रहेगा, 1 लीटर विलियन रहेगा। अगर इसकी कोई थ्योरी पूछ रहे, थ्योरी कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या होता है बेटा, मोलैरिटी होता है। और इसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला हमने से यहाँ पे मतलब थ्योरी समझा दी थी। दूसरी चीज क्या पढ़ा रहे, नॉर्मेलिटी पढ़ा रहे। नॉर्मेलिटी में क्या थ्योरी होने वाली है, हमने क्या कहा यहाँ पे बेटा, सॉल्यूशन कितना मान रखा, मान लीजिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है 1 लीटर का सॉल्यूशन है, और इसमें हम क्या घोल रहे हैं, यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या नहीं हो गया, अब विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। भाई यहाँ पे जब मोलैरिटी की बात होगी तो विलय के मोलों की संख्या हो जाएगी, और नॉर्मेलिटी की बात होगी तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी। क्या होगी भाई यहाँ पे, विलय के विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसमें, विलय के कितने ग्राम तुल्यांक यहाँ पे घुले हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो इसकी थ्योरी क्या बनेगी,
आज मेरी क्लास में हमने कहा था कि रटना नहीं, आपको थ्योरी बनाना सीखना है, कैसे क्या थ्योरी होती है। तो इसकी थ्योरी होगी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो हम ऐसे क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे थ्योरी लिख देते हैं, जिससे कि आपको क्या और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। यहाँ पे थ्योरी लिख दे रहे हैं हम आपके लिए। क्या बताया था यहाँ पे? चलिए एक बार थ्योरी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लगा दे रहे हैं। अगर किसी कुछ प्रॉब्लम होती तो वहां पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। किसी विलेन के किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, लिखेंगे किसी विलियन के 1 लीटर 1 लीटर आयतन में उपस्थित आयतन में उपस्थित उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं भाई? यहाँ पे नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहेंगे? नॉर्मलता। नॉर्मलता कहते हैं। इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे इसको हम किससे लिखेंगे बताइए? यहाँ पे भाई इसको हम लोग लिखते हैं, इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि भैया बात समझ में आ गई होगी। अब आपको बताया इसके आगे हमें फॉर्मूला कैसे बनाना है। अगर आपको याद है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी की बात करें तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला जानने के लिए भैया मोलैरिटी को हम किस लिखते हैं? कैपिटल एम से। यहाँ पे किसको बोला जा रहा था? विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या के लिए हम क्या लिखते थे बेटा? एन लिखते थे। और जहाँ पे विलेय विलेय को हमने क्या बताया था? जब भी विलेय की बात होगी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी। बी मतलब यहाँ पे सॉल्यूट होगा, और एन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल रहेगा। किस में को ले जा रहा है? लीटर विलियन में। तो यहाँ वॉल्यूम किस में रहेगा भैया? सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे वीटी लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। लेकिन भैया आप तो नॉर्मेलिटी पढ़ा, नॉर्मेलिटी को कैसे लिखेंगे? अच्छा एक बात ये बताइए कि जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, उसको निकालने का तरीका क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का निकालने का फॉर्मूला होता था भैया एम इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल का निकालने का तरीका क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, जिसे बोलते हैं भार बटे अणु भार। क्या होता है? भार बटे अणु भार। इसके साथ क्या चला था? वीटी। और किस में चला भैया? लीटर में चल रहा। इस तरीके से अगर इसको लिख देंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी का। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? मोलैरिटी का। लेकिन हमें तो चाहिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, आपने मोलैरिटी का समझा दिया। अरे भाई इसने समझाया है क्योंकि यहाँ पे आपको बता दे, क्योंकि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को हम एक साथ समझ सकते थे, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के एक साथ समझाने की कोशिश करी है। क्या करते हैं? इसको मोलैरिटी को हटा दे रहे, एक बार नॉर्मेलिटी को इसी से हम रिलेट करते हुए फिर जैसे अभी समझाया है वैसे आपको लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे कि कैसे क्या करना है, और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? नॉर्मेलिटी को क्या लिखेंगे? नॉर्मेलिटी को हम नॉर्मलता किससे लिखते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन लिखेंगे। यहाँ पे किसको घोले तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का, तो ऊपर साइड क्या होगा? फॉर्मूले में क्या बनाएंगे? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में क्या होगा? अपॉन में कितना लिया होगा? बताइए। विलियन कितना लिया हुआ है? विलियन 1 लीटर लिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? विलियन का आयतन लीटर में। क्या लिखेंगे? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें हो जाएगा? लीटर में। अच्छा वहां पे विलेय के मोलों की संख्या था, मोलों की संख्या को निकालने का तरीका क्या होता था? भार बटे अणु भार। लेकिन भाई यहाँ पे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। क्या है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, जो विलेय का ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? विलेय का ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू क्या होगा? होगा विलेय का भार बटे विलेय का विलेय का भार बटे
तुल्यांकी भार क्या होता है भाई? विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। अच्छा, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखते चले जा रहे हैं भैया, क्या हम बार बार इतनी लैंग्वेज लिखें क्या? नहीं भाई, लैंग्वेज आपको इतनी नहीं लिखनी है। इसको भी हम क्या करेंगे, छोटा कर देते हैं। कैसे क्या लिखना है? विलेय के ग्राम तुल्यांक को कैसे लिखेंगे? विलेय के ग्राम तुल्यांक को हम लिखने का तरीका बता दे बेटा। यहाँ पे विलेय का भार, विलेय को भार को हम यहाँ पे WB से दिखाने वाले हैं, और तुल्यांकी भार को EQ से दिखाने वाले। किससे दिखाने वाले? EQ से। आज से याद ना कि जब भी विलेय का भार की बात होगी, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात होगी, क्या होगा? WB होगा। और तुल्यांकी भार को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को किसे दिखाएंगे? EQ से दिखाएंगे। अगर इसी चीज को, जहां पे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से लिख देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं WB अपॉन में क्या चल रहा होगा भैया? EQ। क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया कि भैया होता क्या, यहाँ पे साइड में दिखा दिया है। तो यहाँ क्या होगा? WB अपॉन में EQ। साथ में क्या चला? विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन, विलियन के लिए हमने क्या बताया था भैया? यहाँ पे T लिखेंगे, और आयतन है, वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? V लिख देंगे। किसमें चल रहा है? लीटर में, तो यहाँ पे क्या करेंगे? L कर देंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है? हमें तो मोलर मास पता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा? मेरे भाई इक्विवेलेंट वेट भी बता देता हूँ, इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। जैसे H2SO4 के लिए क्या होता है? मोलर मास अपॉन में क्या होता है? N फैक्टर होता है, उसको हम लोग डिवाइड करके यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकाला जा सकता है। इसको हम अभी न्यूमेरिकल में समझा देंगे। तब तक क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट करिए। इसका आगे हम बताते हैं क्या करना है। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया? चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या, आप लोग पूरा इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, अभी इसी बेस्ड पे क्वेश्चंस कराने वाले हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या हो सकता है। इसके लिए न्यूमेरिकल क्या होगा? पहला न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में उपस्थित है, तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा, ये किस बेस पे क्वेश्चन दिया गया है? यहाँ पे क्या लिखा है? 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन उपस्थित है। 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द वेट परसेंटेज ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसका मतलब होगा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द वेट परसेंटेज ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये तो इंग्लिश में बता दिया। अब इसको अगर हम लोग डायग्राम के हिसाब से समझना चाहेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वेट परसेंट की द्रव्यमान प्रतिशत की बात हो रही, द्रव्यमान प्रतिशत का हमने आपको क्या बताया था? फॉर्मूला क्या होता है भैया? द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है, इसमें क्या करते हैं, ऊपर साइड क्या लेते हैं? विलेय का भार। ऊपर क्या होता है? विलेय का भार। ऊपर साइड होगा विलेय का भार, अपॉन में क्या होगा? विलियन का, विलियन का भार होगा, इनटू का क्या चल रहा होगा भैया? 100 चल रहा होगा। भार लिखवा दे, द्रव्यमान लिखवा दे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, इनटू का क्या होगा? 100 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। अच्छा, किसकी किसकी वैल्यू दी है? एक बात याद रखिएगा, जो नीचे साइड वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है? यहाँ पे होती है वैल्यू विलियन की। किसकी वैल्यू होती है भाई? विलियन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? विलियन की वैल्यू लेके हम क्या करेंगे? सॉल्व सॉल्व करेंगे, सॉरी। अब देखिए, यहाँ पे 5 ग्राम NaCl कह रहा। अरे कितने ग्राम को घोला जा रहा है भाई? 5 ग्राम NaCl कह रहा है। जिसको घोला जाता है वो क्या होता है? जिसको घोला जाता है वो क्या होता है? वो होता है सॉल्यूट। क्या होता है भाई? सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पे विलेय का भार कितना दिया गया है, तो हम विलेय के भार को यहाँ पे लिखेंगे, विलेय का भार। पहला न्यूमेरिकल है, पूरी तरीके से हम बढ़िया यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट बार से जो करेंगे उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे शॉर्ट तरीके से करेंगे। विलेय का भार, भाई विलेय का भार को बताइए किसे? विलेय को किसे लिखते हैं? वेट, मास और सॉल्वेंट। मास और सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? विलेय का भार कितना दिया है? विलेय के लिए क्या लिखेंगे भाई? बी लिखेंगे। और भार है तो डब्ल्यू लिख देंगे। कितने ग्राम कह रहा है? 5 ग्राम। 5 ग्राम कह रहा है तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे? 5 ग्राम। किसमें बोले यार आप? 50 ग्राम विलियन। एक बात याद रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट लिखा हुआ है, विलेय लिखा, सॉरी, विलायक लिखा हुआ है कि विलय लिखा हुआ है, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बता दे, कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे विलायक लिख के देता है, और जिससे हमारा आंसर क्या होता है? गलत आ रहा होता है। आप डायरेक्ट वैल्यू रख के यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिखाएंगे, एनसीईआरटी के पेपर में, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे सॉल्वेंट का मान दिया था, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? दोनों को ऐड करके हम लोग सॉल्यूशन का आंसर बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? विलेय का भार दिया हुआ है, और विलियन का भार कितना दिया बताइए भाई? विलियन का भार लिखेंगे, विलियन का द्रव्यमान, या फिर विलियन का भार कितना दिया हुआ है भाई? यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है?
विलियन है तो वो यहाँ पे डब्ल्यू लिखेंगे, और सॉरी भार है तो डब्ल्यू लिखेंगे, विलियन है तो टी लिखेंगे। डब्ल्यू टी का मान कितना हो जाएगा? डब्ल्यू टी का मान दिया हुआ 50 ग्राम, तो यहाँ 50 ग्राम लिखेंगे। फॉर्मूला क्या बताया था? अगर आपको पता हो वेट परसेंटेज को हम किससे दिखाते हैं? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा? विलय का भार, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में क्या होगा? डब्ल्यू टी जिसे बोलते हैं विलियन का द्रव्यमान इंटू का 100, परसेंटेज बताने यहाँ पे क्या लगाएंगे? 100 लगा देंगे। डब्ल्यू बी का मान कितना दिया भाई? 5 दिया हुआ है। डब्ल्यू टी का मान दिया 50 दिया हुआ है यहाँ पे, और इंटू का क्या चल रहा है? 100 चल रहा है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करिए इसको, 5 से काटेंगे, अच्छा यहाँ 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 10%। आंसर कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे 10% आ जाएगा। इसको आप लोग क्या करिए? नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। वेट परसेंटेज का मान कितना आ जाएगा? 10%। जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, आप लोग करेंगे। नोट करिए। डन हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि बेटा कि आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वॉइस आप देख रहे होंगे, आराम से बोले बिल्कुल। नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पढ़िए जरा इसको, पहले आप लोग पढ़िए। क्या लिखा है? 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करे। बताइए क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो पाएगा कि नहीं? हो जाएगा। देखिए क्या लिखा? 20 ग्राम ग्लूकोज को, अरे भाई डायग्राम बनाइए जरा सा जब भी क्वेश्चन आए एक बार 2 से 3 बार रीड करिए, और उसके बाद क्या करिए? डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 20 ग्राम ग्लूकोज कह रहा, जितने ग्राम कह रहे ऊपर लिखेंगे 20 ग्राम ग्लूकोज हो जाए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कमेंट सेशन बताना है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। आज कमेंट सेशन में बताइए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। लास्ट में पता चल जाए कौन कौन बच्चा इस समय लाइव देख रहा है। आप लोग अपने नाम के साथ क्या करिएगा? ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, जिससे समझ में आ जाएगा कि आप वीडियो देखते भी है कि नहीं देखते। लास्ट में क्या कह रहा है? कितने ग्राम में घोला जा रहा है? 180 ग्राम जल। अच्छा ये बताइए, जो 180 ग्राम जल कह रहा है, 180 ग्राम जल कह रहा है, भाई ये विलेय का मान है कि विलायक का? सॉरी, ये विलियन है कि विलायक है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, विलियन होगा कि विलायक होगा? बताइए, विलियन होगा कि विलायक होगा? ये सही कह रहे हैं। क्या होगा भैया यहाँ पे? ये विलायक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर विलियन कहना होता तो ये भी कह देता कि 180 ग्राम विलियन में घोला जाता है। अगर डायरेक्ट 180 ग्राम विलियन कह देता तो हम लोग विलियन की वैल्यू रख के सॉल्व कर देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी जो हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या करेगा? विलायक का मान दे देगा। वही वाला केस यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ पे आपको विलायक का मान दे दिया गया, जिससे क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा सके। अच्छा क्या कह रहा है? समझ में आ गया है भैया? इंग्लिश में बता दे। 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in 180 gram of water, find the mass percentage of this solution. 20 gram of glucose present in 180 gram of water, find the weight percentage of this solution. कितने ग्राम कहला? 20 ग्राम। 20 ग्राम कह रहा है तो विले, का मान कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बी। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे विले, इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा सॉल्यूट। सॉल्यूट का मान कितना दिया? डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी का मान भाई कितना दिया गया है? डब्ल्यू बी का मान दिया गया 20 ग्राम। आगे कह रहा है कितने ग्राम में घोला जाता है? 180 ग्राम जल में घोला जाता है। भाई यहाँ पे ये विलायक है, विलायक को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं भाई? सॉल्वेंट। यहाँ पे ये सॉल्यूट था, और सॉल्यूट और यहाँ पे सॉल्वेंट दिया गया है। विलायक का मान कितना दिया गया भाई? विलायक को हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ऐसा करते हैं डब्ल्यू ए से दिखाते हैं हम लोग, तो डब्ल्यू ए से दिखा दे रहे हैं। डब्ल्यू ए का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 180 का रहा तो 180 ग्राम लिखेंगे। जब भी, अच्छा ये बताइए कि न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे वेट परसेंटेज, तो अपॉन में क्या होता है? बटे में क्या होता है? अपॉन में क्या होता है भैया? यहाँ पे होता है विलियन का। अगर वेट परसेंटेज है तो विलियन का भार होता है, विलियन का भार होता है। लेकिन यहाँ पे तो विलायक का भार दिया हुआ है, और आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ था कि विलियन कैसे बनता है? विलय और विलायक को मिलाने पर क्या बनता है? विलियन बनता है। तो यहाँ पे विलय का मान दिया, विलायक का मान दिया, दोनों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जिससे किसका माना जाएगा? विलियन का माना जाएगा, और हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विलियन, विलियन का भार। विलियन का भार कैसे हो जाएगा भैया? यहाँ पे क्या करेंगे? डब्ल्यू बी
अच्छा, विलियन के भार को हम किससे दिखाएंगे? यहाँ पे दिखाएंगे डब्ल्यू टी से। डब्ल्यू टी का मान क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी प्लस का जो डब्ल्यू ए का मान होगा वो विलियन का मान हो जाएगा। डब्ल्यू बी का मान कितना है भैया? 20 है, प्लस का 180 है, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और इसका मान हम पुट करने वाले हैं। अब कैसे, क्या फॉर्मूला क्या बताया था आपको, बताइए क्या फॉर्मूला बताया था? फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू टी इंटू का क्या हो जाएगा भैया? 100। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। बॉक्स बंद कर दिया जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आ सके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर दे रहे हैं डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट। अब बताइए डब्ल्यू बी का मान कितना दिया? डब्ल्यू बी का मान 20 दिया है, तो भाई ऊपर क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। बटे में क्या हो जाएगा? डब्ल्यू टी का मान अभी निकाला है, डब्ल्यू टी का मान कितना आया था? 200। यहाँ लिखेंगे 200 इंटू का क्या हो जाएगा? 100 चलेगा। ये 100 से क्या हो जाएगा भैया? 200 कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 2 से काटें कितनी बार में? 10 बार में। और कितने परसेंट आ जाएगा? 10%। हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10%। ये हमारे पास क्या हो चुका है? आंसर आ चुका है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नोट करिए इसको जल्दी से। और जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नोट करिए। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हिंदी का नियम। सॉरी, अभी यहाँ पे बता दें कि क्या बताया, मोल फ्रैक्शन बाकी है, मोल अंश बाकी है। मोल अंश कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे? उसके भी काफी न्यूमेरिकल है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। उसको कराने के बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का नियम, राउल्ट का नियम, वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब जितने भी लेक्चर होंगे 15-15 सॉरी 20-20 मिनट की रहेगी, जिसमें एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा और आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे क्या हो सकेगा, आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा लेकिन एक टॉपिक और अच्छी तरीके से समझ में आ सकेगा। अभी हम लोग ये बात करें कंसंट्रेशन टर्म्स की, और कंसंट्रेशन टर्म्स आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में भी था, जिससे आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10%। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन पढ़िए, इसको लिखा हुआ है 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलियन में, क्या बोला है यहाँ पे? विलियन बोला हुआ है भैया। हमने एक चीज ध्यान दिया, पहले क्या लिखा है? विलियन लिखा हुआ है यहाँ पे। विलियन में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करें। अच्छा, जल्दी जल्दी बताइए कि आप किसके किसकी वैल्यू दी है यहाँ पे? किसके किसकी वैल्यू दी है? मतलब डब्ल्यू भी विले का मान दिया है, विलियन का मान दिया है, किसके किसकी वैल्यू दी है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए जरा। हम देख रहे हैं यहाँ पे डब्ल्यू बी की मान है कि वीटी का मान है, किसका किसका मान दिया हुआ है? जल्दी से बताइए किसका किसका मान दिया हुआ है। भाई 10% द्रव्यमान प्रतिशत लिखा हुआ है। हर बार सभी जितनी अभी क्वेश्चंस कराए हैं, 2 क्वेश्चन नहीं कराए हैं, 2 क्वेश्चन में क्या विले का भार दिया रहता था? किसका भार दिया रहता था? विले का भार। जैसे हम लोग लिखते थे यहाँ पे डब्ल्यू टी, क्या लिखते थे भाई? यहाँ पे डब्ल्यू टी लिख रहे होते थे। एक मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 10% द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें विलेय का भार दिया रहता है। जैसे हम कहते हैं ना, 10 ग्राम को 180 ग्राम में घोला जा रहा है, तो 20 ग्राम को 95 ग्राम ग्लूकोज में घोला जा रहा है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो ये समझ में आता है कि विलेय का मान दिया और विलायक का मान दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है? 10% द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब यहाँ पे समझ में आया भैया, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मान कितना दिया है? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज का मान दिया हुआ है 10% दिया हुआ। ये गिवन है आपके पास। क्या गिवन है? तो भैया इस बार वेट परसेंटेज का मान दिया हुआ है। ठीक। आगे कह रहा है वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलियन में, विलियन विलियन में, अच्छा द्रव्यमान प्रतिशत है तो यहाँ पे विलियन, जो डब्ल्यू टी का मान होगा, डब्ल्यू टी जिसे बोलते हैं विलियन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डब्ल्यू टी का मान कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम दिया हुआ है। 200 ग्राम यहाँ लिखेंगे। 200 ग्राम दिया हुआ है। आगे कह रहा है वाले ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करें। यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा क्या होगा? कितने ग्राम ग्लूकोज घोला जा रहा है? आपको याद है फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वैसे यहाँ पे ग्लूकोज का कितना प्रतिशत घोला गया इसका मान बताना है। तो यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा बतानी है, तो एक बात समझ में आ गई, विले का मान बताना है, डब्ल्यू बी का मान बताना है। तो यहाँ लिखेंगे विले का मान हमें क्या करना, फाइंड करना है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला क्या होता है बाकी अब जानते ही आप, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, बस सॉल्व करना है। डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू टी इंटू का 100। ये क्या होता है भैया? फॉर्मूला होता है
इसमें वैल्यू पुट करिए, आप लोग वैल्यू पुट करिए। W/W परसेंटेज का मान कितना दिया हुआ है? 10%। यहाँ लिखेंगे 10%। आगे WB का मान पता लगाना है। WT का मान कितना दिया? 200। WT का मान कितना दिया? 200 लिखा हुआ था, यहाँ 200 लिखेंगे। इनटू का क्या चल रहा है भैया? 100। सॉल्व करेंगे, इससे कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे तो WT इक्वल कितना हो जाएगा? 20%। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे? 20%। नोट करिए इसको। आया कि नहीं समझ में ये? नोट कर लीजिए इसको, हो जाए तो बता दीजिएगा। नोट करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका, अगर जिसको लेना हो। नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पढ़िए इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पे क्या लिखा है। यदि, अच्छा, यहाँ पे यदि 50 ml H2SO4 200 ml जली विलयन में घुला है तो आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। अभी तक की द्रव्यमान प्रतिशत मतलब वेट परसेंटेज की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या दिया गया भैया? आयतन प्रतिशत दिया गया, वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे द्रव्यमान प्रतिशत होता है वैसे क्या था? वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? VB अपॉन में VT इंटू का क्या होता है? 100। ये फॉर्मूला होता है भैया। यहाँ पे VB क्या होता है? यहाँ पे होता है विलय का आयतन। क्या होता है? विलय का आयतन। V हो जाएगा तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। VT क्या होगा? विलयन का आयतन। यहाँ पे VB क्या था? विलय का आयतन। क्या बताया? विलय का आयतन। B मतलब होता है विलय, V होता है आयतन, विलय का आयतन। VT क्या होगा? T मतलब होता है विलयन और V होता है आयतन। तो विलियन का आयतन इंटू का क्या होगा? 100। तो हम इसकी थ्योरी बनाना चाहे, थ्योरी क्या बोल सकते हैं? 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसकी थ्योरी आपको हम बता दें, सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ, वहाँ थ्योरी लिखी है। लिखवाने से ज्यादा हमारा फोकस रहता है कि आपको समझा के क्लास में याद करवा सके, तो इसकी हमने थ्योरी आपको बता दे, पढ़ा चुके हैं। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी, वीडियो को आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे न्यूमेरिकल करवा दे रहे हैं, ये कैसे क्या होगा। फॉर्मूला आपको बता दिया है, लेकिन पहले यहाँ पे किसकी क्या वैल्यू दी है? कह रहा है कि यदि 50 ml H2SO4 200 ml जली विलियन में, एक बात समझ में आ गई, जली विलियन एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया हुआ है। कह रहा है कि when 50 ml of H2SO4 present in 200 ml of solution, find the volume percentage of this solution। ठीक, क्या कह रहा है? when 50 ml of H2SO4 present in 200 ml aqueous solution, find the volume percentage of this solution। इंग्लिश में बता दिया है भाई, कितने को घोला जा रहा है। एक बार डायग्राम बना देते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आ सके। कह रहा है 50 ml को घोला जा रहा है, तो भाई 50 ml यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कितने में घोला गया है? टोटल कितना कह रहा है? एक्वा सोल्यूशन कितना कह रहा है? 200 ml। यहाँ पे सॉल्यूशन कह रहा है, तो भाई जितने को घोला जाता है वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। और सॉल्यूट का भी बताया था हमने, किससे लिखते हैं बेटा? बी से लिखते हैं। और यहाँ पे ml की बात हो रही है तो भैया वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे? वी लिख देंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि भैया विले जिसे बोलते हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट का हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे 50 ml, तो यहाँ 50 ml लिखेंगे, 50 ml। बाकी क्या कह रहा है? विलियन कह रहा है, विलियन के लिए क्या लिखेंगे भाई? टी लिखेंगे। और यहाँ पे ml लगा है, ml के लिए यहाँ पे v लिख देंगे, जिससे समझ में आ जाएगा विलियन मतलब विलियन का हमारे पास आयतन दिया गया है। विलियन का आयतन दिया गया है। विलियन का आयतन कितना दिया गया है बताइए भैया? दिया गया है 200 दिया गया है, तो 200 ml लिखेंगे। और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कह रहे हैं यहाँ पता लगाने के लिए भैया? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को हम कह सकते हैं V/V से लिखते हैं यहाँ पे, तो इसका मान हमें बताना है। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या होता है? V/V परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है भैया? VB अपॉन में VT इंटू का 100। ये फॉर्मूला होता है, VB अपॉन में VT इंटू का 100, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे पुट करिए इसका आंसर, मतलब वैल्यू पुट करिए और आंसर बताइए। VB का मान कितना दिया? VB का मान दिया 50, बटे में क्या हो जाएगा? 200 इंटू का 100। सर सॉल्व हो गया होगा आपसे। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे इसके बाद वाले, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वहां पे। इसको काटेंगे 2 बार में, और 2 से कितनी बार में? एक 25 बार में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 25%। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए। जब द्रव्यमान मूलरता वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पे, अच्छा यहाँ पे किसका मान क्या रहता है यहाँ पे? ठीक ठीक ठीक, सही है, नोट कर लीजिए इसको।
शायद समझ में आ गया होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया? नेक्स्ट नहीं दिया है क्या? ठीक है, दिया हुआ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 टू 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलियन में घुला है, तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करें। अब नॉर्मलता वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। अभी आपको हमने नॉर्मेलिटी पढ़ाई था, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, बताइए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू विलय का भार बटे तुल्यांकी भार, जिसे इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, इनटू का क्या चलता है? विलियन का आयतन लीटर में, और ऊपर क्या होता है? 1000 लगाना चाहो लगा सकते हैं। यहाँ पे लीटर में ना होगा, अगर लीटर में नहीं तो ml में हो जाएगा। यहाँ पे क्या करा? 49 ग्राम H2SO4। अरे भाई, जब भी दिया जाए तो आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनता है? यहाँ पे क्या करा? 49 ग्राम 49 ग्राम H2SO4 को घोला जा रहा है। कितने ग्राम को? 49। यहाँ 49 ग्राम लिखेंगे, और H2SO4 को तो बगल में लिख दिया H2SO4। इस बार H2SO4 लिखना पड़ेगा। और कितने में घोला जा रहा है? यहाँ पे सॉल्यूशन का मान कितना दिया गया? 250 ml। और एक बात याद है, यहाँ विलियन का मान दिया गया है, विलियन विलियन दिया हुआ है। अब यहाँ पे कैसे क्या पता लगाएंगे? तो पहले गिवन क्या आपके पास है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन क्या क्या दिया गया? अरे जितने ग्राम को घोला जा रहा है वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट का मान कितना भैया? WB। WB यहाँ पे क्या होता है? विले। क्या हो जाएगा यहाँ पे? विले। विले का मान हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 49 ग्राम। क्या लिखा भाई? 49 ग्राम। एक काम करिए यहाँ से, एक काम करिए कि यहाँ पे जो H2SO4 लिखा हुआ है, इस H2SO4 से अणु भार निकालिए। क्या निकालेंगे? अणु भार। अणु भार इसका कितना आ जाएगा? अणु भार का हम किससे लिखते हैं? यहाँ पे WMB से। H2SO4 का जल्दी से बताएंगे क्या होता है? जल्दी से बताइए, H2SO4 का अणु भार कितना होता है? देखिए कितनी जल्दी बताते हैं आप लोग। भाई H2SO4 का निकाल दें, यहाँ पे 2 लिखेंगे। एस का कितना होता है? 1 होता है। सल्फर का 32, 4 लिखेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। कैलकुलेट करेंगे, 2 1 जा 2, 32, 16 4 जा 64, जोड़ देंगे यहाँ 2 2 4 4 4 8 और 6 3 9, 98 आता है यहाँ पे। सभी का 98 आ रहा है कि नहीं? 98 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि दो 250 ml विलियन में घुला हुआ है। तो यहाँ विलियन, विलियन के लिए क्या लिखेंगे? VT लिखेंगे। ml है तो V लिखेंगे, और विलियन है तो V लिखेंगे। यहाँ पे VT यहाँ पे लिख दे रहे विलियन, जिससे आपको समझ में आ सके। यहाँ पे विलियन लिखेंगे। विलियन मतलब VT का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ लिखेंगे विलियन। विलियन VT, VT का मान हमारे पास दिया हुआ है 250 ml। 250 ml। भाई ये बताओ, 250 ml यहाँ पे दिया गया है। पूछ के आराम से नॉर्मेलिटी का मान पूछ रहा था, यहाँ पे नॉर्मलता के लिए कैपिटल एन से यहाँ पे लिखते थे, इसको ऐसे लिख दिया। बाकी अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तो जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए। फॉर्मूला क्या होता है? इसको जल्दी सॉल्व किया जाए। जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या होता है? भाई फॉर्मूला होता है इसका कैपिटल एन इज इक्वल टू, कैपिटल एन क्या होगा? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था आपको? WB अपॉन में EQ, इन EQ अपॉन में क्या चल रहा होगा? VT। VT क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। अब वॉइस सही आ रही कि नहीं आ रही है? आप लोग को वॉइस सही आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि अभी ये देख रहे थे कि वॉइस इसमें शायद जा रही थी। जब भी वॉइस की प्रॉब्लम हुआ करे आप लोग बता दिया करिए। चलिए बताइए यहाँ पे EQ, यहाँ पे WB का मान आपको दिया है कि नहीं दिया हुआ है? आप देख सकते हैं यहाँ पे WB का मान कितना दिया? 49 दिया हुआ है। EQ का मान कैसे होता है भैया? आप EQ बता रहे थे कि EQ होता है क्या? यहाँ पे EQ होता है इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट वेट होता है, इसे बोलता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बोलते हैं। तो EQ का मान कैसे आएगा? तो भाई EQ का आप मान यहाँ पे अलग से निकाल सकते हैं।
EQ के बोलते हैं तुल्यांकी भार। क्या बोलते हैं यहाँ पे? तुल्यांकी भार। और EQ इज इक्वल टू होता है MB अपॉन में N फैक्टर। क्या होता है भाई? MB अपॉन में N फैक्टर। यहाँ पे N फैक्टर क्या होता है आपको समझा दे भाई। N फैक्टर होता है, इसे H2SO4 दिया हुआ है। H2SO4 क्या होता है? अम्ल होता है। अम्ल की क्षारीयता निकाली जाती है और अगर क्षार दिया हुआ है उसकी अम्लता निकाली जाएगी। अगर शॉर्ट में बताना चाहें तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे H2SO4 है। अगर H2SO4 अगर टूटेगा तो किस में टूटता है ये बताइए? H2SO4 टूटता है तो भैया किस में टूटेगा? अरे ये टूटेगा 2H प्लस और प्लस का SO4 निगेटिव में। चार्ज कितना आ रहा है? चार्ज कितना आ रहा है? 2 1 जा 2 यहाँ पे आ रहा है और -2 यहाँ पे आ रहा है। टोटल N फैक्टर इसके लिए कितना हो जाएगा? N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर इसी प्रकार अगर HCl दिया होता, HCl के लिए क्या होता है? ये किस में टूटता है भैया? H प्लस में। और किस में टूटता है? Cl माइनस से टूटता है। तो यहाँ माइनस और प्लस आ रहा है तो N की वैल्यू कितनी हो जाती है भैया? N की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे, N की वैल्यू हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है आप निकाल सकते हैं। अगर मान लो NaOH दिया रहेगा, क्षार दिया रहेगा, NaOH दिया होगा तो कैसे करेंगे? अरे NaOH दिया रहेगा तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। NaOH किस में तोड़ता है भैया? Na प्लस और OH निगेटिव में। क्षार है सॉरी NaOH है, NaOH की क्षार होता है। इसकी क्या निकालेंगे? अम्लता। और इसकी क्षारीयता निकाली जाती है यहाँ पे। N फैक्टर आपको जानना है। यहाँ पे OH के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? -1 आ रहा है। कितना आ रहा है भैया? -1 आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगा भैया? इसके लिए N फैक्टर का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे H की काउंटिंग कर लीजिए, यहाँ पे OH की काउंटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास अम्ल और क्षार की क्षारीयता आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? EQ अपॉन में MB का मान हमने निकाला है। यहाँ पे MB का मान कितना आ गया? 98। कितना आया था भाई यहाँ पे? 98। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 98 अपॉन में N फैक्टर H2SO4 के लिए N फैक्टर का मान कितना होता है? H यहाँ पे कितने दिया गया है? 2 दिया गया। और SO4 किसमें टूटता है? -2 में टूटता है। तो N फैक्टर का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे कितनी बार में जाएगा? 49 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे EQ का मान आ चुका है 49 आ चुका है। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या जाएगा? WB का मान कितना दिया भैया? 49। यहाँ 49 लिखेंगे। EQ का मान रखेंगे। EQ का मान भी कितना आ गया? कितना आ गया भैया? 49। तो यहाँ 49 लिखेंगे। अच्छा एक बात ना, यहाँ पे जो VT था यहाँ पे लीटर में था। अगर लीटर को हटा के ML में चेंज करेंगे, ML में चेंज करेंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा? ऊपर क्या लग जाएगा? 1000 लग जाएगा। तो यहाँ पे 1000 लगा दिया। इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो WB अपॉन में EQ का मान रख दिया VT का मान ML में दिया। ML में कितना दिया? 250 दिया हुआ है। और ऊपर क्या लगाएंगे? 1000 लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? ये ML में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको काटेंगे कितनी बार में भैया? 49 में 0 से 0 कट जाएगा। ये कितनी बार में चला जाएगा? 4 बार में। तो आंसर आ जाएगा, नॉर्मेलिटी का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। नॉर्मेलिटी का मान कितना आ चुका है? 4 आ चुका है हमारे पास। नोट कर लीजिए आंसर। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसके अभी नॉर्मेलिटी के और भी क्वेश्चंस हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए इसको। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन हो चुका और एक टॉपिक आपको समझाया है। तो ऐसा करिए कि इतनी बड़ी बड़ी वीडियो ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, आप लोग देखते नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो रहेगा, हम इसमें क्या मोल फ्रैक्शन पढ़ा के बाकी इसके और भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी क्या कराएंगे? प्रैक्टिस करा देंगे। आज की क्लास क्या करेंगे? यहीं तक की रखेंगे। बाकी आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, अगर कुछ ना समझ में आया तो आप क्या करिए? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिसको हम क्या करेंगे? आपको हम समझा देंगे। लास्ट हमने आपको बताया कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। अगर आपका ने हमारे YouTube चैनल से पढ़ाई की है और आपके केमिस्ट्री में अभी क्या मतलब कि आपका रिजल्ट आने वाला है, तो अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप लोग हमसे शेयर जरूर करिएगा। हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर क्या होने वाला है भैया? 6386799132। ठीक है, तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा। नाम आपको बता दे भाई, क्या है? सूरज नाम है। सूरज सर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर सूरज भैया लिख लीजिएगा। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।